इस पैकेज के माध्यम से बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिलता है। पैकेज तो पहले भी आया था, लेकिन क्या हुआ, पुल एक तरफ पुल बन रहे थे, दूसरे तरफ पुल गिर रहे थे। तो जिस तरह से बिहार की विधि व्यवस्था, आपने देखा होगा कि 3 विधेयक लाए गए। नगर पालिका में जो पुराना कानून था उसमें संशोधन किया गया कि अब उप महापौर और महापौर की कुर्सी 5 साल तक सुरक्षित रहेगी। विधानसभाएं हैं देश की, उससे पारित कराना या विधान परिषद से पारित कराना, ये सरकार को कहा गया है। और जहां भाजपा शासित है, जहां एनडीए की सरकार है, वहां इस बिल को पारित कराया जाए। देखिए, इस बिल से इससे पहले क्या कानून नहीं था, पहले कानून था निभा रहे हैं। तो पहले तो स्कूल की पहले पढ़ाई में गुणवत्ता होगा तो ना परीक्षा अच्छा बच्चा दे पाएगा। हम परीक्षा पद्धति को बढ़िया कर लें, बच्चा को पढ़ाई, स्कूल में साइंस फैकल्टी का बहुत सारा पद खाली है, मैथ का पद बहुत खाली है, इंग्लिश की समस्या है, सबसे मतलब बेहद मुद्दा है। लेकिन इस पर विपक्ष भी महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के बारे में कह रहा है, लेकिन सरकार मतलब इसको सीरियस होना चाहिए, ऐसा अभी कोई इसके लिए ये नहीं उठाया जा रहा है। जैसे भ्रष्टाचार में ही अब पुल गिर रहे हैं, जैसे शिक्षा की भी स्थिति है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये मुद्दे की बात है। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और मॉनसून सत्र के दरमियान बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। एक के बाद एक बड़े विवाद भी आ रहे हैं। अपराध से जुड़े मामले पर विपक्ष कुछ बोलता नहीं, वॉकआउट कोड जाता है। कई ऐसी बातें हैं जिन बातों पर कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं। आज मुद्दे की बात में आज हम 2 सीनियर जर्नलिस्ट, एक तरफ आलोक सर हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, दूसरे तरफ सीनियर जर्नलिस्ट है रामाधार प्रसाद जी। इनसे बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे। सबसे पहले आलोक सर के पास चलते हैं, बातचीत करते हैं कि सर, जो बिहार में विशेष पैकेज मिला है, क्या लगता है इससे बिहार का विकास हो पाएगा? देखिए, ये विशेष पैकेज नहीं है, ये केंद्र सरकार का जो आम बजट पारित हुआ है, आम बजट में दिया गया बिहार का हिस्सा है। और इसी जो विकास की योजनाएं हैं, और हर योजनाओं के लिए अलग से राशि दी गई है। ये नहीं कि बिहार में इस पैकेज के माध्यम से बिहार में रोजगार सृजन के लिए कोई उद्योग लगाया जा रहा है। बिहार में एक्सप्रेस वे बनेंगे, बिहार में ये सड़कों का विकास होगा, बिहार में ये जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, महाबोधि मंदिर या विष्णुपद का मंदिर है, उसका विकास होगा। तो इस पैकेज के माध्यम से ये देखना होगा कि यहाँ रोजगार के अवसर कितने सृजन होते हैं, और इस पैकेज के माध्यम से बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिलता है। पैकेज तो पहले भी आया था, लेकिन क्या हुआ, पुल एक तरफ पुल बन रहे थे, दूसरे तरफ पुल गिर रहे थे। तो जिस तरह से बिहार की विधि व्यवस्था का सवाल है, आज भी मैंने देखा बिहार विधान परिषद में कि विपक्ष की ओर से बिहार के विधि व्यवस्था पे कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार का ध्यान था कि उप सभापति जी को कुर्सी पे बैठा के बधाई देना है। ठीक है, उप सभापति का निर्वाचन एक संसदीय परंपरा है, लेकिन विधि व्यवस्था पे सरकार को जवाब देना या विधि व्यवस्था पे कंट्रोल करना सरकार की प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए थी, न कि उप सभापति जी का महिमा मंडन से तो बिहार को फायदा है नहीं जी। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि 3 विधेयक लाए गए। नगर पालिका में जो पुराना कानून था उसमें संशोधन किया गया कि अब उप महापौर और महापौर की कुर्सी 5 साल तक सुरक्षित रहेगी। ठीक है भाई, अच्छी बात है, कुर्सी तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन ये बताएं, सरकार को ये भी बताना चाहिए था कि अगर महापौर या उप महापौर पे कोई गबन का आरोप होता है तो उसके बाद सरकार क्या निर्णय लेगी। उसी तरह बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है, उसमें बिल लाया गया कि हर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्ति सरकार करेगी। तो सरकार को ये भी साथ में बताना चाहिए कि पहले से जो नियुक्तियां पेंडिंग है उस पर सरकार क्या कर रही है। तीसरा बिल आया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक, जिसके माध्यम से कहा गया है कि अब जो मैट्रिक इंटर की परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। लेकिन ऑफलाइन जब परीक्षा होता है तब तो बिहार देश का मॉडल बनता है कि खिड़की पे चढ़ के लोग चिट्टा पहुंचाते पकड़ाते हैं, यहाँ के अध्यक्ष और टॉपर घोटाला हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में तो नीट जैसा सेटिंग हो जाएगा तो क्या करेंगे लोग। तो जो लीकेज है, लीकेज प्रूफ परीक्षाओं को लीकेज प्रूफ बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है,
तो इस पे ध्यान देना होगा। अब जैसे आपने देखा होगा कि परीक्षा के लिए कानून आ रहा है, तो ये कानून कोई बिहार सरकार का कानून नहीं है। इसमें आपने देखा होगा पिछले दफ़े कि जीएसटी पे जब केंद्र सरकार ने कानून लाया था, तो राज्य सरकार की ओर से भी हर विधानसभा से उसको पारित कराया गया था। उसी तरह से ये कानून केंद्र सरकार का कानून है, और इसको बिहार जो विधानसभाएं हैं देश की, उससे पारित कराना या विधान परिषद से पारित कराना ये सरकार को कहा गया है। और जहां भाजपा शासित हैं, चाहे एनडीए की सरकार है, वहां इस बिल को पारित कराया जाए। देखिए, इस बिल से इससे पहले क्या कानून नहीं था? पहले कानून था ना भाई कि हत्या करेंगे तो 302 के तहत फांसी की सज़ा होगी। तो क्या हत्या बंद हो गई? तो विधि व्यवस्था का सवाल है। सरकार को पहले परीक्षाओं अपने घर के अंदर किसको सेंटर सुपरिटेंडेंट बना रहे हैं, किसको मजिस्ट्रेट बना रहे हैं, किसकी वहाँ अधिकारी की पुलिस अधिकारी की तैनाती की जा रही है, पहले इसको करना होगा कि ये तो अच्छी बात है ना कि मतलब डिजिटलीकरण जो नरेंद्र मोदी का एक सपना है, वो कहीं ना कहीं बिहार में जो परीक्षाएं होती हैं, कदाचार मुक्त परीक्षा हो, डिजिटल तरीके से परीक्षाएं हो, इससे कहीं ना कहीं गड़बड़ियां सामने नहीं आएंगी। तो नीतीश कुमार की पहल अच्छी है। जैसे सब कुछ पहल अच्छी है, पहले बच्चे को स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी तब ना। तो पहले तो सरकारी स्कूलों का गुणवत्ता आप देखे होंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अभी कहाँ जा रहे हैं। तो पहले तो स्कूल की पहले पढ़ाई में गुणवत्ता होगा तो ना परीक्षा अच्छा बच्चा दे पाएगा। हम परीक्षा पद्धति को बढ़िया कर लें, बच्चा को पढ़ाई स्कूल में साइंस फैकल्टी का बहुत सारा पद खाली है, मैथ का पद बहुत खाली है, इंग्लिश के बिहार में तो ये बदलाव होना चाहिए कि आज कन्वेंट के बच्चे पहली क्लास से इंग्लिश पढ़ रहे हैं और बिहार में 6ठी क्लास के बाद अंग्रेजी की पढ़ाई होती है। तो बच्चे का पहले बेस मजबूत करना जरूरी है कि परीक्षा को मजबूत करना। आप ही बताइए हमको। चलिए, ये इस सवाल का जवाब सर से ले लेते हैं। रामाधार प्रसाद सर हैं। क्या सर जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बदलाव तो कर दिए, बहुत सारा विधेयक पारित कर दिया, लेकिन बिहार में लागू करना ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, जैसे स्कूल का बात हो गया या कदाचार मुक्त कराने की परीक्षा की बातचीत की जा रही है, क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, आलोक जी, आपने जो भी सवाल उठाए, आलोक जी ने बहुत विस्तार से और बारीकी से समझाने का काम किया है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, उसका लागू कैसे हो, ज़मीनी स्तर पर धरातल पर कैसे उतारा जाए, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे देखिए, मतलब भ्रष्टाचार की ही बात है, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे मतलब जटिल समस्या है, सबसे मतलब मुद्दा है। लेकिन इस पर विपक्ष भी महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के बारे में कर रहा है, लेकिन सरकार मतलब इसको सीरियस होना चाहिए, ऐसा अभी कोई इसके लिए ये नहीं उठाया जा रहा है। जैसे भ्रष्टाचार में ही अब पुल गिर रहे हैं, जैसे शिक्षा की भी स्थिति है, मतलब ज़मीनी आखिर मतलब अब एक जो मतलब निचले स्तर के भी जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, वो उनका भी सपना है कि हमारा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। कोई भी सरकारी स्कूल में मतलब खाने की व्यवस्था की गई, छात्रवृत्ति की व्यवस्था, साइकिल का, आखिर क्या कारण है कि लोग बच्चे को अपने सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाह रहे हैं? यहाँ सदन में भी मामला उठा है कि माननीय भी अपने बच्चे को भेजे, पदाधिकारी भी भेजे, लेकिन आज भी है मतलब कोई जाता नहीं है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरह से रोजगार को लेकर भी अब देखिए, आलोक जी अभी बताया विशेष पैकेज की बात बोल रहे हैं, मतलब इसको वो पीटा जा रहा, ढिंढोरा, ठीक है, मिला है राशि। अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आंध्र प्रदेश मतलब सबसे मुख्य सहयोगी है एनडीए का, तो इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक खुश करने का अपने पार्टनर को, अपने सहयोगी दलों को एक खुश करने की ही मतलब ये है। जैसे आलोक जी भी बताए हैं कि सबका अलग अलग, जैसे अब सड़क के लिए 26,000 करोड़ का किया गया है। इसी तरह से पर्यटन को लेकर, बाढ़ मतलब कटाव वगैरह को लेकर बाढ़ से बचाव के लिए राशि जारी की गई है। तो मतलब स्पष्ट कर दिया गया है कि अलग अलग मतलब योजनाओं के लिए मतलब राशि दी गई है। अब इसको विशेष पैकेज के रूप में कहा जाना या बोलना मतलब उसको उचित नहीं कहा जाएगा। विशेष पैकेज नहीं है, नहीं, जिस तरह से ज़रूरत है बिहार को अभी विकास करने के लिए, हर एक मतलब चीज़ में, एजुकेशन हो, रोजगार हो, मतलब तो ये जो मतलब देखिए जो नहीं मिला तो उस अनुसार से जैसे मतलब इसको इकट्ठे 59,000 करोड़ का है, मतलब एक लग रहा है भारी भरकम, मतलब एक जो
जैसे अखबार में जिस तरह से दिए गए हैं, मतलब जो आवरण तैयार किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे अब पार्टनर को खुश करने के लिए लोग कह रहे हैं जो सत्ताधारी दल के हैं कि इतना कभी नहीं, 59,000 करोड़ एक बार मिला। तो यही है इतना कि मतलब एक दिखने में भारी भरकम रकम लग रहा है, लेकिन ये तो तेजस्वी भी ट्वीट किए हैं कि सब जो पहले से ही महागठबंधन का भी था, मतलब उनका सारा योजना को नरेंद्र मोदी ने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि हाँ वैसा ही ट्वीट किए हैं, कल बताए हैं कि उसी पर सब जो पैसा था वो तो हिस्सेदारी बनती है केंद्र को, मतलब जो बिहार का है अपना है, स्टेट का अपना है, उसका अपना है। तो इस पर ज़्यादा मतलब ये करने का ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक कि कानून व्यवस्था है, सबसे अभी मतलब यहाँ मतलब बिहार की सबसे गंभीर समस्या कानून व्यवस्था की है। प्रतिदिन राजधानी से लेकर सब जगह इसका सबसे बड़ा, देखिए नया कानून लागू हुआ, लेकिन कानून के बाद इधर देख लीजिए, मतलब 1 जुलाई के बाद से ही क्या असर पड़ा धरातल पर, कहाँ मतलब अपराधियों में डर है, चाहे पुलिस इसके लिए कौन स्पेशल, आज के पेपर में आया है कि मतलब मोबाइल छीना गया और वहाँ पर थाना प्रभारी मतलब के रूप में जो वहाँ पर एक इंस्पेक्टर थे या दरोगा जो कहिए, मतलब जो वहाँ थे रिप्रेजेंटेटिव, अब वो बोले कि नहीं आप वहाँ बताइए कि वहाँ पर खो गया है, लिखित दीजिए जी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन और पुलिस तंत्र को मजबूत करना है, जो कानून बनाए गए हैं नए कानून, उसके तहत त्वरित कार्रवाई किया जाए। और इसका मतलब जैसे आप कहते हैं कोई सामान अगर हमारा भुला गया, जैसे मोबाइल खो गया, बाइक खो गया, तो इसके लिए आपको लिखित मतलब थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उससे छुटकारा नीतीश कुमार दिलवाए, यही चाहते हैं ना। देखिए आम आदमी में मतलब इतनी बड़ी मतलब कब कहा गया कि पुलिस से फ्रेंडली, पीपुल फ्रेंडली बने, आज भी आज भी डरते हैं लोग, मतलब चाहते हैं कि चक्कर न लगे थाने का, थाने में तो सहूलियत के लिए पुलिस को बनाया गया है। लेकिन FIR की बात है, वहाँ जाते हैं लोग तो उनको मेन कहा जाता है कि मतलब कोशिश से हो रहती है कि सनहा दर्ज हो, मतलब प्राथमिकी FIR मतलब रियल में बाइक चोरी हो, अगर मतलब डरते हुए जाता है लोग और वहाँ और डराया जाता है सनहा दर्ज कर दिया जाएगा तो जैसे कि बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा, तो इस नियम कानून में बदलाव की ज़रूरत है। आप ये बदलाव के सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर अधिकारी को, ऑफिसर को सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर, थाना स्तर पर। जैसे देखिए मंत्री हाल में ही मंत्री समीक्षा बैठक कर रहे थे, वो मतलब माने कि निचले स्तर पर, ऊपर नहीं माने कि निचले स्तर पर भी बहुत मतलब बिना पैसा दिए खुले बोले कि इतने लोग आते हैं शिकायत लेकर कि बिना पैसे लेकर एक भी काम नहीं होते निचले स्तर के पदाधिकारी। सही बात है, रियल है कि इसी में सुधार की ज़रूरत है। आज भी एक FIR लिखना है तो मन में लगेगा कि 100 रुपया देना होगा तभी लिखाया जाएगा, मतलब या जो मतलब रकम दिया जाए। नीचे भी कर्मचारी CO मतलब एक बंधा हुआ है, आपको दाखिल खारिज करना है, लेटर आवेदन लिखना है, आवेदन लिखने के लिए भी रकम ली जाती है। ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं एक सत्यता है, आप मानते हैं इस चीज़ को? क्या ज़रूरत मतलब बिहार के लिए, विकास के लिए ज़रूरी है क्या? देखिए विकास के लिए पहले निचले स्तर पे सुधार तो रामाधार जी कह रहे थे वो ज़रूरी है ही, लेकिन जो आम बजट आया इसमें जो बिहार के लोगों की अपेक्षाएं थी, युवाओं की अपेक्षाएं थी रोजगार के, तो बिहार में 5 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनना था। गुजरात में 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क बन जाता है, लेकिन बिहार में जब नौबत आती है तो गिरिराज सिंह बिहार के ही कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन बिहार में मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए कोई रकम नहीं दी गई। बिहार से चिराग पासवान जी मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बिहार में अगर लगता है तो बिहार में हो सकता है कि बिहार में टमाटर उत्पादन में बिहार अच्छे पोजीशन है, मकई उत्पादन में बिहार अच्छे पोजीशन पे है, धान का कटोरा है, गेहूं उत्पादन में इसको कृषि कर्मणा पुरस्कार भी मिला है। तो अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात आती है तो बिहार के लिए अच्छा जो खाद्य प्रसंस्करण पार्क बनने की बात थी वो भी यहाँ की बात कुछ नहीं हो पा रही है। बजट में मेगा टेक्नोलॉजी पार्क की बात आ रही थी कि बिहार से बड़ी पैमाने पर लड़के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर मेगा टेक्नोलॉजी पार्क बनता तो बहुत सारे यहाँ के बच्चे वहाँ जाके शोध कर सकते थे, कुछ नहीं हुआ। बिहार में उद्योग लगाने की बात आती है तो अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो
बिहार में बड़े पैमाने पे उद्योग लगते हैं, क्योंकि उद्योग लगाने में देखिए तो फुलफिल नहीं ना करता है। पंकज चौधरी कहते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। जैसे पंकज चौधरी 2012 का जो नीति आयोग का रिपोर्ट था उसके अनुसार जवाब दे दिए, लेकिन बिहार का जो आज 2024 का जो रिक्वायरमेंट है उस पे तो देख नहीं रहे हैं। तो अब 29 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, बिहार से उसमें 3 लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, ललन सिंह हैं, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं। तो बिहार को अभी भी उम्मीद है कि अगर ये लोग चाहेंगे तो नीति आयोग तो इसीलिए है क्राइटेरिया में बदलाव कीजिए। बिहार को जैसे बिहार, या अगर बदलाव नहीं करते हैं तो बिहार में जो ज़रूरत है कि बिहार में अच्छे उद्योग लगें, इसके लिए यहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं उनको यहाँ उद्योग लगाने में जो टैक्स बेनिफिट है वो मिले, जीएसटी में उनको कुछ छूट मिले, क्योंकि बिहार के लिए उद्योग नीति बनती है, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, बिहार में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। अब जैसे ये बताइए कि बिहार का जो रेपुटेशन बन रहा है, बिहार में पुल तो बन रहा है लेकिन पुल ढह जा रहा है, तो क्या बड़े उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाना चाहेंगे? इसका जवाब होगा ना। इसलिए बिहार के विधि व्यवस्था में सुधार हो, विकास के अगर कार्य हो रहे हैं तो ईमानदारी से हो, जो कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ पुल बने। तो इन सब मामलों में अगर सुधार होता है तभी बिहार बेहतर प्रदेश बन सकता है। चलिए देखिए, तो बिहार को विशेष पैकेज जो मिला है, विशेष राज्य के दर्जे की क्यों ज़रूरत थी, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट ने एक एक करके बताया है। ज़मीनी स्तर पर बिहार को बदलने की बेहद ज़रूरत है। ऊपर तो बहुत सारे नियम कानून बन जाते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर जाइएगा तो वाकई में जो रामाधार सर बोल रहे थे कि जो थाने की दिक्कतें हैं, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, आज भी वो पुलिस इको फ्रेंडली पुलिस नहीं बन पाई जो बिहार को छोड़ के अन्य राज्यों में ऐसी स्थितियां हैं। तो ये बदलाव बिहार में बेहद ज़रूरी है। मुद्दे की बात में हम इन तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।